हे हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर के बारे में बता दूं, इस चैप्टर में टोटल हम लोग 10 क्लासेस लेकर आने वाले हैं। 5 क्लासेस आपको ऐप पर मिलेंगी, 5 यूट्यूब पे मिलेंगी। ओके, क्लासेस बिल्कुल एक दूसरे की फोटोकॉपी होती है, तो जो बच्चे फ्री भी देख रहे हैं तो बिल्कुल ये ना सोचे कि क्लास आधी है। फुल क्लास है, जैसे वहां पे है वैसे ही यहाँ पे है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस वहां पे कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होते हैं, नो डाउट, क्योंकि वो पेड है तो थोड़ा बहुत तो उनको बेनिफिट मिलेगा। बट आपके लिए भी सफिशियंट है कि आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो इसे पढ़कर। मेनली इसमें पहली जो 10 क्लासेस होंगी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कंसेप्ट सिखा दिए जाएंगे आपको। और उसके बाद ओके, उसके बाद आपको मेंस के कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ दे दिया जाएगा, अप्रॉक्स 40 से 50 क्वेश्चंस मान के चलो जो मेंस में आए हुए हैं। आप उसे सॉल्व करोगे, आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा और फिर मैं उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे दूंगा। वही क्वेश्चंस को आप मॉक के फॉर्म में भी दे सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप मॉक देना चाहते हो या फिर पीडीएफ सॉल्व करना चाहते हो। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पर मिल जाएगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ये ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स एग्जाम्स वगैरह के, सारे जो वीडियोस वगैरह है या फिर जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वो सब यहाँ मिल जाएगा। और अगर आपके पास कोई पर्सनल क्वेश्चंस होता है एसएससी से रिलेटेड, तैयारी से रिलेटेड, आप यहाँ पूछ सकते हो। और मैथ्स के सम्स मत भेजना, मैथ्स के सम्स करवाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं नहीं लेता हूं। अब देखो कुछ बेसिक्स। ठीक है, इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज्यादा बेसिक्स नहीं है, ऐसी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक है, मैक्सिमम चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। दिख रहा है ये? नहीं? ओके, ये भी नहीं दिख रहा। ये रुको, अभी दिखेगा। थीम्स ही चेंज कर देते हैं अपन। ब्लैक दिख रहा है ये? यहाँ से तो ब्राउन दिख रहा है। 2 मिनट, 2 मिनट दो, 2 मिनट दो, अपना पुराना वाला ले आते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, इसमें आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, जैसे एक पेन है। ओके, एक पेन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक रेनॉल्ड्स का पेन ले लेते हैं अपन। रेनॉल्ड्स 0.45। ठीक है, अगर आप इस पे एमआरपी देखोगे ना तो 6 रुपए लिखा रहता है। ठीक है, एक दुकानदार जो है ना उसको बेचता कितने का है? 5 रुपए का। लिखा 4 रुपए रहता है, 1 रुपए का वो डिस्काउंट देके 5 रुपए का बेचता है। और एक दुकानदार उसको खरीदता है 4 रुपए में। ठीक है, दुकानदार खरीदता है 4 रुपए में। तो जो सीपी होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस, या फिर इसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, यानी वो जितने में वो खरीदा है। ओके, सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य, यानी कि जितने में वो बेचेगा, सेलिंग प्राइस। और एमआरपी को बोलते हैं हम मार्क्ड प्राइस, यानी उस पर जो भी वो छाप रखा है। ये आप सबने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, जैसे जैसे टाइप्स आते रहेंगे मैं उसको एक्सप्लेन करता रहूंगा। आज हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं, हालांकि दोनों बेसिक्स ही है। और आप देखोगे सारे टाइप्स बदलते रहेंगे लेकिन हमारा कराने का तरीका सेम रहेगा, क्योंकि जो अप्रोच मेरा है वो हर क्वेश्चंस पे लगता है, वो कोई सेलेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, वो किसी पे भी आप लगा सकते हो। नाउ इसके बाद क्या क्या चीजें आती है? प्रॉफिट। ठीक है, मैं सीधा बता देता हूं, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर कभी भी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो नो डाउट लॉस होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट या लॉस, अगर आपको परसेंटेज निकालना हो तो सिंपल देखो क्या करोगे, प्रॉफिट या लॉस को ऊपर लिखोगे। हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस जो होता है ना वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। ये बेसिकली फॉर्मूला हो जाएगा किसका? ये फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का। ओके, इसका यूज होने वाला है तो इसीलिए बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लेना। ओके, अब आ जाते हैं डिस्काउंट पे। एक और टर्म आएगा जो बार बार हम करने वाले हैं, डिस्काउंट। हालांकि इस पे एक अलग से एक दिन क्लास होगी, 60 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। डिस्काउंट को हम हिंदी में कहते हैं छूट। बेसिकली छूट का फॉर्मूला होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
ओके, ये फॉर्मूला होता है किसका, डिस्काउंट का। तो आप ये लगा के कर सकते हो सीधा। डिस्काउंट हमेशा ध्यान रखना, डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पर निकाला जाता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मेरे जो तरीके होते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस में लेंदी होते हैं और कुछ में शॉर्टेस्ट होते हैं। ठीक है, कुछ में लेंदी कुछ में शॉर्टेस्ट, लेकिन ओवरऑल देखोगे ना तो जो माय वे है ना वही आपका वे है, वही आप एग्जाम में करने वाले हो। आप नए नए तरीके सीखने से अच्छा है कि एक ही तरीके से सारे क्वेश्चंस निकालो, वो बेस्ट होता है। तो हम वही करने वाले हैं। ओके, और कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, मैंने परसेंटेज में भी करवाया था, आई होप आप लोग लाइन से देख रहे हो। देखो, अगर मैं बोलूं 10% प्रॉफिट, अगर मैं बोलूं 10% प्रॉफिट, इसका मतलब समझ लेना कि 10 रुपए का सामान मैं 11 रुपए में बेच रहा हूं। अब बोलोगे 10 से ही 11 क्यों? अरे 10% प्रॉफिट का मतलब तो यही हुआ ना, 100 का सामान 110 में बेचा जा रहा है। तो अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो 10 से 11। तो मेनली क्या क्या यूज होने वाला है, देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम देखो 5% यूज हुआ तो 20 से 21 प्रॉफिट पे, और अगर नुकसान हुआ तो 19 पे। ये प्रॉफिट का है, ये लॉस का है। फिर आ सकता है 10%। 10% मतलब 10 से 11 या 9, 12.5%। इसका मतलब होता है 1/8, यानी 8 से 9 या 8 से 7। ठीक है, इसका मतलब आपको ऑलरेडी पता है, ये 1/10, ये 1/20। इसके बाद 15% भी आ सकता है। 15% का मतलब होता है बेसिकली 20 से 23 या फिर 17। 20% का मतलब होता है 5 से 6, अगर प्रॉफिट है तो, नुकसान है तो 4। 25% का मतलब है 4 से 5 या फिर 3। प्रॉफिट में 5 जाएगा, नुकसान होगा तो 3 जाएगा। उसके अलावा देखो 30% बोल दे तो 10 से 13, प्रॉफिट के केस में, नुकसान के केस में 7। ऐसे ही कितना भी बनाया जा सकता है, लेकिन मेनली यही यूज होने वाला है। और एक 50% का यूज होगा, तो 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 रुपए का सामान 3 में बेचा जा रहा है, और अगर नुकसान हो रहा है तो 2 रुपए का सामान 1 रुपए में बेचा जा रहा है। इस कंसेप्ट को बिल्कुल मास्टरी बना लेना। इसी क्वेश्चंस पे हम देख लेना पूरा प्रॉफिट एंड लॉस उड़ा देने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक मर्चेंट है, ही बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹27। एक मर्चेंट ने, अब देखो वो फुद्दू वाले क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा मैं कि सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस इज इक्वल टू दिस ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, आपको एसएससी निकालना है, तो इतना मैथ्स आपने ऑलरेडी आता है, और जितना मैंने लिखवाया है उसी से आप समझ जाओगे। ठीक है, वो उतना बेसिक जाने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, एक मर्चेंट है, उसने 27 रुपए का एक सामान खरीदा है, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 27 रुपीज। अब देखो, ही सेल एट अ 10% प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखो ये बंदा क्या कह रहा है, ये बंदा अलग ही गधा है। ये कह रहा है ना कि ये प्रॉफिट जो हुआ है ना, इसको वो 10% सेलिंग प्राइस पर हुआ है। ध्यान रखना, किस पे, सेलिंग प्राइस पे 10% प्रॉफिट। एक्चुअली में देखो, अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपए है तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ है, सेलिंग प्राइस का 10 रुपए। क्लियर है, यहां से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, मुझे बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, आप समझ लेना। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, और यानी बेचने वाला कीमत, और कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ये हमेशा ध्यान रखना, यही फॉर्मूला होता है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 100, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में 10 और 9 भी लिख सकते हो। वैसे इसको 10 मान लो और इसको 9 मान लो, तो 10 में से 9 घटा दो, सॉरी 10 में से 1 रुपए घटा दो, प्रॉफिट तो 1 रुपए है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 9 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, प्रॉफिट है 1 रुपए, कॉस्ट प्राइस है 9 रुपए। बट ये लोग कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस 27 है, तो बताओ 27 किसकी वैल्यू है, 27 है 9 की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस की। क्या पूछा आपसे, आपसे सेलिंग प्राइस पूछा, तो सेलिंग प्राइस 10 है, तो 9 से कट किया 3, यहां से देखो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 30 रुपए। ठीक है, देखो पहला दिन होता है ना, बहुत बच्चों का दिमाग बिल्कुल ओपन रहता है, तो वहां पे ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द सेलिंग प्राइस। अब अगेन देखो ये सेलिंग प्राइस पर है, यानी कि 25% का मतलब 1/4 है, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 4 रुपए है तो प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 3 रुपए। अरे ये देखो, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है तभी प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू 3। अब क्या कह रहा है, एक्चुअली में इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो आप देखोगे 1 रुपए कमाया है और कॉस्ट प्राइस 3 रुपए है, तो 1/3 को हम 33 1/3% कहते हैं। ओके है, 33 1/3
3% कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, एक्चुअली देखो जो पेड बैच है और जो फ्री में है, फ्री में ना क्वेश्चंस मैं थोड़े और अच्छे ही करवाता हूं, इवन आप देखोगे तो, ठीक है। पेड वाला थोड़ा और बेसिक चले जाता है, बट अब YouTube पे अगर आप पढ़ रहे हो दैट मीन्स कि मैं मान के चल रहा हूं थोड़ा बहुत तो आपको आता है, ओके, तो आप कर लोगे आराम से। देखो, अ रिटेलर बाइज अ रेडियो फॉर ₹225। एक रिटेलर ने 225 रुपए का एक रेडियो खरीदा। हिज ओवरहेड एक्सपेंस आर ₹25। ओवरहेड एक्सपेंस का मतलब होता है और ज्यादा ऊपर से खर्च किया है। समझो, इसने खरीदा कितने का है, 225 रुपए का, लेकिन 15 रुपए और लगा दिए। ओवरहेड एक्सपेंस को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स टर्म है। तो एक्चुअली में इसने कितने का खरीदा है, 240 रुपए का, क्योंकि जो ऊपर से लगा रहे हो 15 रुपए, वो भी तो आपका खर्चा ही है ना। हमेशा ध्यान रखना, कॉस्ट में उन सब चीजों को ऐड कर देते हैं। ही सेल्स द रेडियो एट ₹300। ये रेडियो को 300 रुपए में बेच दे रहा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 300 रुपए। तो बताओ प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया 60 रुपए। 60 240 का कितना परसेंट है, तो 60 अपॉन में 240 कट करोगे 1/4 आ जाएगा। 1/4 का मतलब होता है 25%। कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक आइटम है, एन आइटम व्हेन सोल्ड फॉर ₹1690 अर्नड 30% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। देखो, एक आइटम है, जब इसको 1690 रुपए में बेचा जा रहा है ना, तो उसे 30% का प्रॉफिट होता है। देखो, सेलिंग प्राइस कितना है, 1390। क्या निकालना है आपसे, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है, 30%। मैंने अभी बताया था 30% का मतलब है कि 10 रुपए का सामान 13 रुपए में बेचा जा रहा है। प्रॉफिट हुआ है ना 1690, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1690 सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 1690। और अगर 30% प्रॉफिट का है तो इसका मतलब है कि 10 रुपए का सामान 13 में बेचा जा रहा है। तो 1690 जो है वो वैल्यू किसकी है, 13 की। चाहिए किसकी, 10 की। निकाल दो, 13 कम 13, 13 तिया 39, 1300 आ जाएगा। ये बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं, बस देख रहे हो। वही मैंने बोला ना, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। मेरा मेथड हर जगह लगेगा, आप देखना, पूरा मैथ्स मैं खत्म कर दूंगा उसी से। एक सेल्समैन है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है 13% गेन कॉस्ट प्राइस पर। देखो, अब 13% का हमें एग्जैक्ट नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 113 है। वो 13% गेन कर रहा है, तो 100 का सामान 113 में बेच रहा है। इफ इन अ मंथ हिज सेल वॉज 791,000, तो व्हाट वाज हिज प्रॉफिट। देखो, सेल कितने का है, 7,91,000। हमारे अकॉर्डिंग सेल कितने का है, 113 का। क्या पूछा है, प्रॉफिट। हमारे अकॉर्डिंग 100 का सामान 113 में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट कितना है, 13 रुपए। किसकी वैल्यू निकालनी है, 13 की। मैंने बोला ना, कुछ भी निकाल सकते हो इससे, कुछ भी। बच्चों की तरह खेलेंगे ये क्वेश्चन, लेकिन आप हमारी क्लासेस को लाइन से देखोगे तो ही, डायरेक्ट यहां आओगे तो फिर दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। एक आदमी है, उसने एक साइकिल खरीदा है, कितने में, 1400 रुपए में, और 15% लॉस पे बेच दिया। देखो, 15% लॉस का मतलब है 100 रुपए का सामान 85 में बेचना, 20 रुपए का सामान 17 रुपए में बेचना, तभी तो उसको नुकसान होगा ना। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अब देखो, अ मैन बाइज बाइज 1400, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 1400। वैल्यू किसकी है, 20 की। चाहिए किसकी, 17 की। कर दो, 17 सतह 119। बहुत प्यार से निकलेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट व्हेन कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। देखो, ये कह रहा है कि अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 5 रुपए का सामान 6 रुपए में बेचा जा रहा है, और प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए। अब ये कह रहा है कि अगर इसी चीज को हम सेलिंग प्राइस पर निकाले, तो देखो, 6 का कितना परसेंट है, 1/6। 1/6 को हम 16 2/3% कहते हैं। इतनी क्लासेस हो गई है, अब आपको इन चीजों में मास्टरी हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 651। एक आर्टिकल को 651 में बेचने पे देर इज अ लॉस ऑफ 7%। देखो, सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 651। अब देखो, इसको लॉस हो रहा है 7%। 7% लॉस का मतलब है 100 रुपए का सामान ये गधा 93 में बेचाया, ऐसा ही किया ना। तो 93 का बेचा है 100 का सामान, एक्चुअली में कितने का बेचा है, 651, लेकिन हम कह रहे हैं 93 का। चाहिए किसका, 100 का। कर दो सॉल्व इसको, ये कट जाएगा 7 से, 9 7 63, 3 7 21, 700 आ जाएगा, 700, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। इफ देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, द परसेंटेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। सेम क्वेश्चन आ गया ना। अगर 20% प्रॉफिट पे हो रहा है, अभी निकाला ना हमने 16/2/3, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पे अगर 20% प्रॉफिट है, यानी कि 5 रुपए का सामान 6 रुपए में बेच रहा है, 1 रुपए कमा रहा है। सेलिंग प्राइस 1 का, यानी 1 6 का कितना परसेंट है? 16/2/3। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। एक आदमी है, उसने एक ओल्ड टाइपराइटर खरीदा है, कितने का? 1200 रुपए का, और उस पर 200 रुपए रिपेयर में लगाए, यानी कि टोटल खर्च बन गया इसका 1400 रुपए। देखो 1200 का खरीदा और 200 रुपए और लगा दिए, तो 1400 का हो गया ना। अब ही सोल्ड इट फॉर 1680। अब ये एक्चुअली में 1680 का बेच दिया इसको। कितना कमा लिया? 280 रुपए ना। अगर वो 1400 का सामान 1680 में बेच रहा है तो कितना कमाया? 280, 280, 1400 का कितना परसेंट है? यही पूछा है ना, हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो कर दो, 0 से 0, 0 से 0, 14 से कट किया, 20%। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे ही हलवा बनाएंगे। एक शर्ट है जिसका कॉस्ट है 64, आफ्टर 20% डिस्काउंट। बताओ ओरिजिनल प्राइस कितना होगा? देखो 20% डिस्काउंट का मतलब यह है कि अगर मार्क्ड प्राइस 100 रहा होगा ना, तो सेलिंग प्राइस 80 रहा होगा। और अगर मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो अगर 5 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 4। 5 रुपए का सामान 4 में बिक रहा है, तभी तो 20% डिस्काउंट है। अब इसने कहा है कि 64 है, सेलिंग प्राइस कितना है? 64। 64 किसकी वैल्यू है? 4 की। चाहिए किसकी? 5 की। कर दो, 80 आ जाएगा। यानी सेलिंग प्राइस कितना है? सॉरी, मार्क प्राइस कितना है? 80 रुपए। 80 पे उसको 20% का डिस्काउंट, यानी 16 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो वो 64 में खरीद रहा है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो। एक फैन है, 150 रुपए का है, उस पर 20% का डिस्काउंट मिला हुआ है। देखो 150 रुपए का सामान है, 20% का डिस्काउंट मिला है, तो बताओ कि सेलिंग प्राइस कितना होगा? 20% डिस्काउंट का मतलब है कि 5 रुपए का सामान 4 रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक है। यानी 150 किसकी वैल्यू है? 5 की। 4 की कितनी होगी? 120, ठीक है। अब देखो आप ना 150 का 20% निकालो, फिर 150 में से घटाओ, उससे साफ बेटर है ना। अब देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं, अब आप रट चुके हो। क्वेश्चन नंबर 13वां देखो। While selling to the retailer, a company allow 30% discount on the marked price of their product. If the retailer sells those product at marked price, his profit percentage will be। देखो ये क्या कह रहा है, एक होलसेलर है, एक कंपनी है, वो क्या करता है? 30% डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि अगर 100 रुपए का मार्क्ड प्राइस है ना, तो वो लोगों को 70 रुपए में दे रहा है। कितने में दे रहा है? 70 रुपए में, रिटेलर को। अब रिटेलर क्या करता है? इसको 70 रुपए में खरीद रहा है। देखो जो कंपनी का जो एक्चुअली में सेल्स प्राइस है, वही रिटेलर का कॉस्ट प्राइस है। तो हमने कितने में खरीदा है? 70 में। और बेच कितने का रहा है? 100 रुपए का। यानी 70 का खरीद के 100 का बेच रहा है। यहां पे भी 10-7 कर सकते थे। कितना प्रॉफिट कमा लिया? 30 रुपए ना। देखो 70 का खरीदा, 100 का बेच दिया। किस पे? 70 पे। इंटू में 100। 1/7 को हम बोलते हैं 14 2/7। ओके, तो 3/7 को कितना बोलेंगे? 42 6/7। कितना आसान है। मैथ्स टफ नहीं बनने दूंगा मैं, ठीक है। मैथ्स जितना आसान है उतना ही इजी कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। जितना आसान मतलब मैथ्स बहुत आसान है, बच्चे ना जबरदस्ती इससे डरते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यहां 4 चीज दे रखा है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट 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 है। 4 केस दे रखा है। आपसे पूछा गया कि बताओ बेस्ट प्रॉफिट क्या है। एक तो बताओ, आपको बेसिकली परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि 1736 का कितना परसेंट है, 2450 का 48% है, ये तो क्लियर है। ओके, 1940 का कितना परसेंट है, और 2960 का कितना परसेंट है। क्लियर है। अब देखो क्या करना है, इसको सॉल्व करोगे क्या? सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। मैं आपको ना एक छोटा सा एक लॉजिक दे रहा हूं, समझना इसको। एक मैं कर दूं जैसे इसी को देखते हुए, ठीक है। एक मैं कर दूं 4/10, ओके। और एक मैं कर दूं 5/12, ठीक है। 4/10 और 5/12। तो देखो खुद बड़ा कौन सा, एक तो ये 0.4 है, ये देखोगे ये 0.4 समथिंग है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है ना। अब अगर गौर से देखोगे फर्क क्या है,
कि ये 4 था, ये 5 था, तो जो बड़ा है वही हमने बड़ा किया है। लेकिन इनका जो गैप है, तो ये एक ट्रेंड चल रहा है। देखो क्या, 4 का डबल प्लस 2, यहां देखोगे 5 का डबल प्लस 2, हर जगह यही है। 17 का डबल प्लस 2, 24 का डबल प्लस 2, 19 का डबल प्लस 2, 29 का डबल प्लस 2। तो ऑब्वियस ही बात है, जो सबसे बड़ा है वही सबसे अच्छा प्रॉफिट होगा। बाकी आप चाहो तो निकाल के भी कर सकते हो, मैंने लॉजिक बता दिया कि कैसे। ठीक है, आप सबको सॉल्व करोगे बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए कोई छोटा सा एग्जांपल लेके लॉजिक आपको दिख जाएगा, क्वेश्चंस देखोगे ना। वरना परसेंटेज तो निकाल ही सकते हो, परसेंटेज निकालने में आपने कितना ही टाइम लगना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कृष्णन बॉट अ कैमरा एंड पेड 20% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। देखो कृष्णन ने क्या किया, एक कैमरा खरीदा है 20% डिस्काउंट पे। ठीक है, यानी जो भी उसका मार्क प्राइस था ना, उस पे 20% कम पे खरीद लिया। ही सोल्ड इट एट 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही हैड पेड। जो उसने पे किया है ना, उस पे इसने 40 रुपए कमाए। अब आपसे पूछा है द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कृष्णन ऑन द ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस पे कितना उसने कमाया है। तो सिंपल देखो, 100 रुपए का सामान भाई साहब ने खरीदा 80 रुपए में, मानते हो ना, 20% का डिस्काउंट मिला। 80 रुपए का सामान इसने 40% प्रॉफिट पे बेच दिया। 80 का 40% कितना होता है, 32 ना। यानी कितने का बेच दिया है, 112 रुपए का। देखो 100 रुपए का सामान था, 80 का खरीदा, 40% यानी 32 रुपए कमा लिया, कितने का बेचा, 112 रुपए का। अब बताओ ओरिजिनल से कितना प्रॉफिट कमाया है ये। ओरिजिनल 100 रुपए का था और 112 का बेचा है, तो 12% ओरिजिनल कमाया है। ओके है। अब हम एक नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। टाइप तो फिर क्या ही है, सेम ही है, बस इसमें क्या है ना, थोड़ा परसेंटेज वगैरह दिया हुआ है। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल जो है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल के, तो बताओ गेन या लॉस कितना होगा। समझो क्या दे रखा है, 10 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल के इक्वल है। यही तो कह रहा है ना। क्या करो, सीपी को यही रहने दो, सेलिंग प्राइस को ले आओ यहां पे, इस 9 को यहीं रहने दो, इसको यहां ले आओ। यानी कि कॉस्ट प्राइस है 9 रुपए, सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, कितना कमा लिया, एक, किस पे, 9 पे। 1/9 को हिंदी में 11/9% प्रॉफिट कहते हैं। देख रहे हो कितना आसान है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अभी आने वाले सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, हमने कुछ ज्यादा ही ले लिया है इस टाइप के क्वेश्चंस। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। अगेन देखो, 10 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो 16 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। यानी कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 16/10। अब देखो जरा गौर से, कॉस्ट प्राइस है 16 रुपए, सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, तो नुकसान हो गया ना भैया। कॉस्ट प्राइस 16 रुपए, सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, नुकसान हुआ कितना, 6 रुपए। किस पे, 16 पे, इनटू में 100। देखो 6 से कट करो इसको, 3 और ये 8, 100/8 12.5 होता है, या 3/8 को सीधा 37.5 कह सकते हो। कितना नुकसान हुआ है, 37.5। अगेन वही देखो, अब देखो हमने दो क्वेश्चंस कर लिया, ठीक है। समझना इस क्वेश्चंस को भी, आपको ना पैटर्न पता चल जाएगा हो क्या रहा है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल। 20 टेबल यही था ना। तो एक्चुअली में हो क्या रहा था, यहां पे कॉस्ट प्राइस और यहां पे सेलिंग प्राइस, ये 20 यहीं रह गया, ये 15 नीचे आ गया। तो जो सेलिंग प्राइस के साथ में दिया हुआ था ना, वो कॉस्ट प्राइस है, और जो कॉस्ट प्राइस के साथ में दिया हुआ है वो सेलिंग प्राइस है। अब हम ये भी ना लिखे ना तो वैसे भी चल जाएगा। तो कुल मिला के देखो, 20 रुपए का सामान 15 में बेचा है, 5 रुपए का नुकसान हो गया ना, 5 रुपए का नुकसान हो गया 20 पे, यानी 1/4 का नुकसान हो रहा है। तो 1/4 को हम 25% कहते हैं। तो अब देखो, अब इन क्वेश्चनों को आप कितने प्यार से कर दोगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 लेमन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 350 लेमन। तो कॉस्ट प्राइस के साथ क्या है, 400, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 400, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है, 320। अब एक बात बताओ, 320 का सामान 400 में बेच रहा है, प्रॉफिट हो गया ना 1/4, 25%। जो आप बच्चे वाले क्वेश्चन ढूंढ रहे थे ना, वो हमने यहां पे करवाया है। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड बहुत है। क्या कह रहा है, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 20% प्रॉफिट। ए ने 20% प्रॉफिट पे बी को बेच दिया। बी सोल्ड टू सी एट 15% लॉस। बी ने सी को 15% नुकसान पे बेच दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर ए सी को डायरेक्ट बेचता
तो ए को प्रॉफिट होता या नुकसान, और होता तो कितना होता, समझो इस चीज को। ये रेशियो की तरह करेंगे हम। एक है हमारे पास ए, एक है हमारे पास बी, एक है हमारा सी। ए ने बेचा है 20% प्रॉफिट का, 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 5 से 6, यानी कि ए ने अगर 5 रुपए का खरीदा होगा ना, तो बी को बेच दिया 6 रुपए में। मानते हो ना ये चीज? तो इन दोनों का प्राइस 5:6 होगा। अब देखो, बी ने सी को 15% नुकसान पे बेच दिया। 15% नुकसान का मतलब है कि 20 रुपए का सामान 17 में बेच दिया, यानी कि बी ने अगर उसको 20 में खरीदा है ना, तो सी को 17 में बेच दिया। क्लियर है? अब देखो, पड़ोसी को बिठाओ, यहां पे 6, यहां को 20। ए का कॉस्ट प्राइस है 100, बी का है 120, सी का है 102। तो ए अगर सी को डायरेक्ट बेचता ना, तो उसको 2% का प्रॉफिट होता। मैंने बोला ना, रेशियो से पूरा मैथ्स हो जाता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्या है? द प्राइस ऑफ अ ऑरेंज इट्स सेम विद सेलिंग प्राइस ऑफ, सॉरी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंज, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 20 और कॉस्ट प्राइस कितना है 16। देखो, कॉस्ट प्राइस 16 है, सेलिंग प्राइस 20 है, प्रॉफिट कितना हो गया 4, किस पे? 16 पे, यानी 1/4। 1/4 को हम 25% ही कहते हैं। पढ़ क्यों नहीं रहा? सेम देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 ऑरेंज, तो ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है 40। 40 का सामान 50 में बेच रहा है, 10 रुपए कमा गया, 10/40 अगेन 25%। सेम क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस 4 है, यानी कॉस्ट प्राइस 4, सेलिंग प्राइस 5, अगेन इसका भी 25% ही होगा। ठीक है, 23 का भी डी कर लो। क्वेश्चन सेम आ रहे हैं अब। कल भी यही हुआ था एक्चुअली में, और हमने ज़्यादा कट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस बन चुके थे, तो मैं नहीं चाह रहा था कट करूं, आप प्रैक्टिस कर लो। देखो, कॉस्ट प्राइस 18 आर्टिकल है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। 15 रुपए का सामान 18 में बेचा जा रहा है, 3 रुपए कमाया गया है 15 पे। 1/5 को 20% कहते हैं, 24वें का बी। 320 मैंगो, मुझे लग रहा ना क्वेश्चंस रिपीट हो गए ना, क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। देखो, 320 मैंगो को ना का जो सेलिंग प्राइस है, अ मैन सेल्स 320 ऑरेंजेस मैंगोज एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400, यानी कि सेलिंग प्राइस एक्चुअली में 400 है और कॉस्ट प्राइस कितना है 320 है। अगेन इसको 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 25% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, अगेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 8 और सेलिंग प्राइस है 12। कितना कमा गया ये? 4 रुपए। 4 8 का कितना परसेंट है? सिंपल, आपको कॉस्ट प्राइस पर निकालना होता है। अ क्लोथ मर्चेंट, नाम बस चेंज किया है, सबसे ज्यादा आता है वाला क्वेश्चन। एक क्लॉथ मर्चेंट ने 33 मीटर सेलिंग मीटर ऑफ क्लोथ, ये बड़ा अच्छा है। देखो, चलो फाइनली कुछ अच्छा क्वेश्चन आया। देखो क्या कह रहा है, एक मर्चेंट है, वो ना 33 मीटर बेच के ना 11 मीटर जितना प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, 33 मीटर बेच के कितना? 33 मीटर बेच के उसने 11 मीटर का प्रॉफिट कमा लिया। मान के चलो कि उसने 33 मीटर 33 रुपए का बेचा, कितने का? 33 मीटर 33 रुपीस का बेच दिया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 33। बताओ प्रॉफिट कितना हो गया? 11 रुपए, क्योंकि 11 मीटर का सेलिंग प्राइस भी तो 11 रुपए ही है ना। क्लियर? एक बात बताओ, अगर सेलिंग प्राइस 33 है और प्रॉफिट 11 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 22 रुपए। इसमें से घटा दो, प्रॉफिट कितना हुआ है? 11। 11 22 का कितना परसेंट होता है? 50%, 27 का। अगेन वही आ गया है। अरे यार, ये परेशान कर दिया मेरे को, कल भी कर दिया था। क्या ना, अभी चेंज नहीं कर सकते अपन इसे, क्योंकि हमने सारी क्लासेस फ्रेम कर ली है, तो बीच में चेंज नहीं किया जाता। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। तो देखो, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। 12 रुपए का सामान 15 रुपए में बेच दिया है, 3 रुपए कमा लिया 12 पे, 25%, 1/4। अब देखो, 10 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, वो सेलिंग आर्टिकल है किसका? 8 आर्टिकल का, यानी कि ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। 8 रुपए का सामान 10 रुपए में बेच दिया, 2 रुपए कमा लिया 8 पे, 1/4, 25%।
द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए, सेलिंग प्राइस है 15 रुपए, 10 का सामान 15 में बेच दिया, भाई साहब 50% कमा लिए। ओके है। तो कुल मिला के आज की क्लास हमारी बहुत छोटी थी। कितनी देर की है? बस 30 मिनट में हमने 30 क्वेश्चंस कर लिया, बजाओ ताली। ओके, बट बेसिक्स था, इतना काफी है। अब आप जो बच्चे पेड वाले हैं वो मस्त रेस्ट करो, कल हम नई क्लास करेंगे। और जो फ्री वाले हैं प्लीज कोई बुक उठाओ और उससे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है। पेड वालों के लिए अच्छी बात ये होती है कि उनको हम लोग सफिशिएंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देते हैं अपनी तरफ से, ताकि उन्हें बुक्स खरीदना ना पड़े, आपको बुक्स खरीदना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।